किस तरह की स्थिति है जिस तरह से ये स्ट्राइक हुई है? वेयर हाउस में इस समय मंदे की स्थिति में वेयर हाउस में जो है होलसेल का कस्टमर बहुत कम हो गया है। उसकी वजह ये है जो होलसेलर थे जिनके गांव में या दूर दराज के इलाकों में जो सामान पड़ा है वो उसी सामान को अपने बॉर्डर एरिया में बेच रहे हैं। और जो वेयर हाउस में इस समय स्थिति जो बन गई है वो रिटेल की स्थिति ज़्यादा बन गई है, क्योंकि लोगों में घबराहट होने की वजह से रिटेल का कस्टमर जो है वो वेयर हाउस की तरफ भाग रहा है, ताकि हमें यहाँ से सस्ता सामान मिले और सस्ता सामान मिलने से उनको थोड़ा सा राहत मिलती है। गुप्ता साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये लोग जो है वो भारी संख्या में लोग जो है अपने घरों में स्टोर करेंगे तो क्या अनाज की किल्लत होने की स्थिति बन सकती है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश इस समय काफ़ी आत्मनिर्भर है और हमारे देश के पास इतना अनाज है भी हम 3 साल तक भी कोई अनाज पैदा ना करें तो हम अपने देश को पूरी अच्छी तरीके से खाना खिला सकते हैं। गुप्ता साहब एक सवाल और गया कि क्योंकि इस तरह की स्थिति में अक्सर देखा जाता है कि जो है दालों और अनाज के रेट जो है बढ़ जाते हैं, क्या इस समय इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है क्या? बिल्कुल आपने ठीक करा सिद्धू साहब, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। लोग पढ़े लिखे आ चुके हैं, वो देश के साथ चलते हैं, ना कि कमाई के पीछे भागते हैं। आज सारे लोग जो हैं देशभक्त हैं, देशभक्ति पहले है और कमाई करना बाद की बात है। तो आप समझते हैं कि कब से ये टेलर जो है अपने घरों में सामान डंप कर रहे हैं? ये पिछले 1 हफ्ते से लोग जो अपने घरों में सामान इकट्ठा करना शुरू हो गए थे, क्योंकि इसकी स्थिति का कारण है क्योंकि छुट-पुट जो वारदातें बॉर्डर एरिया पे हो रही थी, इसलिए ग्राउंड जहाँ जो उसके आस-पास के 20 किलोमीटर के एरिया के साथ-साथ में जितने भी बॉर्डर लगते हैं, उस बॉर्डर एरिया में सभी लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, तो गुप्ता साहब या अगर लड़ाई अगर लंबी खिंचती है तो आने वाले समय में किस तरह की स्थिति होती है? खासकर हम वेयर हाउस की बात करें जहाँ पे अनाज है, सारा कुछ है, दालें हैं, क्या इसमें कुछ जो है रेट में उछाल आ सकता है क्या? आने वाले समय में अगर लंबी लड़ाई लड़ी जाए तो आने वाले समय में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की पोजीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि जब वहाँ से कोई गाड़ियाँ चलती हैं तो आने वाले ड्राइवर भी डरते हैं गाड़ियाँ आने में। उस समय थोड़ी-सी कमी पेशी जो है मार्केट में आ सकती है। इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वक़्त और हालात का कोई पता नहीं है, भी आने वाले वक़्त में क्या होगा। क्या अपने ट्रेडर भाइयों को क्या कहेंगे इस स्थिति में जिस तरह से इस समय सर्जिकल स्ट्राइक के आने वाले समय बॉर्डर पर स्थिति हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ख़राब हो, तो क्या कहेंगे? मतलब कि अक्सर देखा जाता है कि इस ऐसी स्थिति में जो है लोग जो है व्यापारी वर्ग जो है वो जो है अपने माल के दाम बढ़ा देते हैं। मैं अपने जम्मू कश्मीर वासियों और पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हम देशभक्त लोग हैं, हमें वक्त का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें अपने दाम जो है कम से कम करके लोगों को देने चाहिए, ताकि हम अपनी देशभक्ति को और मोदी जी के साथ खड़े होके, सरकार के साथ खड़े होके शाना बशाना उनका साथ दें। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के ऊपर कल रात से लेके आज सुबह तक, उसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और सुनने में जैसे आ रहा है कि करीब 100 से ज़्यादा उनके जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट थे या कुछ उनकी फैमिलीज़ के लोग मारे गए हैं। वो एक बहुत अच्छा बदला लिया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जो हमारे पहलगाम का जो अटैक था ना, उसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो किया बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। दूसरा यह है कि एडवाइजरी जारी की हुई है कि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत राशन प्रिक्योर कर ले। मैं समझता हूँ कि आज 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि वेयर हाउस में थोड़ी सी हिलचुल ज़्यादा है, क्योंकि लोग रिटेल काउंटर वाले सारे यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ से परचेजिंग करके शॉपिंग करके सारे अपने अपनी दुकानों को भर रहे हैं, क्योंकि आगे उनको भी गली मोहल्लों में जो भी है सप्लाई करनी है और उस वजह से लोग अपना सामान वहाँ से लेके अपने घरों में स्टोर कर रहे हैं। कुछ मतलब जैसे गवर्नमेंट ने कहा कि मॉक ड्रिल, और अभी अभी सुनने में आ रहा है कि मॉक ड्रिल जम्मू में कैंसिल कर दी है उन्होंने आज शाम के लिए, तो इसलिए आज मॉक ड्रिल तो जम्मू में होगी नहीं, पर एडवाइजरी जो जारी की हुई है तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसके तहत उस पर चलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और जिसको हर एक सिविलियन को मानना भी चाहिए। गुप्ता साहब जिस तरह से वेयर हाउस एक बड़ी अनाज मंडी है, तो आपको लगता है कि होल सेलर की बजाय जो है लोग जो खुद
घरों में जो है अनाज स्टोर करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग घरों से भी आ रहे हैं। जो घरों से लोग आ रहे हैं उनको ये लगता है कि अगर कहीं लड़ाई शुरू होगी तो हमारे पास राशन इतना होना चाहिए ताकि हमारे 10-20 दिन आराम से कट जाएँ। वो लोग काफ़ी सारे आज सुबह से ही यहाँ पे तांता लगा हुआ है और काफ़ी रश भी है थोड़ा-सा। ये चीज़ हमने नोटिस की है। आने वाले समय अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो क्या अनाज के प्राइस जो है बढ़ने की तासीर भी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेंटी ऑफ स्टॉक इज़ देयर। यहाँ पे पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है लोगों के पास। अभी कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है। सो लोग अपने सहूलत के हिसाब से उनको घरों में स्टोर कर रहे हैं। बाकी बॉर्डर खुले हुए हैं, सारे माल आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नज़र आ रही। और मैं समझता हूँ उतना लेना चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या है कि अगर लड़ाई लंबी तो खींचने का मतलब ही नहीं है। जैसे पूरी दुनिया को पता है कि अगर लड़ाई कल को होती भी है तो पाकिस्तान 3 या 4 दिन से ज़्यादा स्टैंड ही नहीं कर सकता, तो इसलिए लड़ाई लंबी तो हो ही नहीं सकती। आज की डेट में जो लड़ाई है सारी न्यूक्लियर लड़ाई है और ये पुराने टाइम की तो लड़ाई रही नहीं कि महीना 2 महीने चलती रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। बाकी रेगुलर में लोग जो है वो थोड़े से पैनिक में आके वो ले रहे हैं। पैनिक होकर क्या ज्यादा स्टॉक करने वाले भी हैं मतलब के जिस तरह से जरूरत से बहुत ज्यादा जो है सामान नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग आ रहे हैं वो जैसे किसी को 4 दिन का चाहिए राशन, वो 4 या 10 दिन का लेके जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नॉर्मल एक आइटम है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा उनको नहीं लगता है और वो भी समझते हैं। आज की डेट में समझदार है, मीडिया इतना उनको अवेयर कर देता है कि हर एक चीज़ उनके नॉलेज में रहती है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात आने वाली नहीं है, आने वाले समय में। गुप्ता साहब कई व्यापारी जो है इस मौके का फायदा उठाते हैं तो मन चाहे दाम जो है बढ़ा देते हैं क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं, हमारी मंडी में ऐसा आज तक नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ और पर मैंने कभी देखा नहीं है कि किसी ने व्यापारी ने नाजायज़ फ़ायदा लिया हो किसी भी चीज़ का। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे ऊपर रेट लिस्टें हैं, सब कुछ है, हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। इसलिए वो कोई कंप्लेन आज दिन तक कभी सुनी नहीं है और ना ही कोई जितने मुअज़्ज़ज़ व्यापारी हमारे मंडी के 550 के करीब हैं, कोई ऐसा नहीं काम कर सकता। एक नेता व्यापारी वर्ग के नेता होने के नाते आप क्या मैसेज देंगे अपने व्यापारी वर्ग मैं ये व्यापारी भाइयों को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि इस टाइम इस संकट की घड़ी में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ देना चाहिए और जैसे जो वो बोलते हैं वैसे करना चाहिए। साथ में हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे राशन की कमी ना हो ताकि किसी भी जो भी हमारे स्टेट के लोग हैं बाशिंदे हैं उनको राशन की, रोटी की, पानी की कोई समस्या ना रहे। ये मैं आपको माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूँ क्योंकि पैनिक में आने वाली कोई बात नहीं है, आराम से कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारी सरकार ने और हमारी फ़ौज ने जो पाकिस्तान को लॉन्ग अवेटेड एक सबक सिखाने की ज़रूरत थी वो उन्होंने पूरा किया। सबको मेरी तरफ से बधाई है। पर इसका दूसरा एस्पेक्ट भी होता है, किसी का जानी नुकसान बॉर्डर पे वो भी हुआ, कुछ लोग बेचारे बेघर हो गए, वो होता है मगर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सरकार को मजबूर किया गया कि ये कदम उठाए। अब रहा आपका सवाल कि गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी कि लोग अपनी ज़रूरत का सामान, खाने पीने का कैश या वो अगर वो जारी की है तो लोग ले रहे हैं अपना सामान। नॉर्मल हमारे वेयर हाउस में तो नॉर्मल सप्लाई चल रही है और हमने अपनी प्रोक्योरमेंट बाहर से और भी रैंप अप कर दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आए और ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक में दे सकें। आप हमारी मार्केट में भी जाके देख सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कीमतें बढ़ रही हैं। और आज एक खुशी की बात है, हमारे यहाँ पर एक लीडिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर ने अपने रेट्स में 3 रुपये लीटर का डिक्रीज़ कर दिया है। सिर्फ इसीलिए कि लोगों को लिए एक मतलब अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट देने के लिए कि आप लें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहले ज़माने में जैसे ज़ख़ीरा होता था, लोग अपने पास स्टॉक कर लेते थे, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोच लोगों की बदल चुकी है, तो हमारे पास सप्लाईज़ पूरी हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे पास आए और हम सप्लाई दे सकें। और ये हिस्ट्री भी है, हमारे वेयर हाउस मार्केट ने आज़ादी के बाद जितनी भी जंगें हुई, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ हुई, सब में पूरे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सब तरफ इवन लेह लद्दाख में भी यहाँ से सप्लाई की है और हम इसको बिल्कुल बाधित नहीं होने देंगे। हम सरकार से भी चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट हो
कि जैसे कि गाड़ियां हैं, गाड़ियों को दिक्कत बन जाएगी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि जब तक ये चल रहा है तब तक गाड़ियों के जो ये रोड टोल हैं ये सब खत्म कर दिया जाए, ताकि रोड पे ट्रकों की मूवमेंट फ्री हो और लोगों को प्रोत्साहन मिले कि सप्लाईज ले जाएं। खन्ना साहब, मेरा सवाल है कि क्या लोग पेन, मतलब जिस तरह से एडवाइजरी जारी की है, लोग जो है सामान जनों की तरह ज़्यादा सामान स्टोर कर रहे हैं? क्या इस तरह की स्थिति आई है, लोग आ रहे हैं? नॉर्मल है। अब ये चूंकि ये पहली तरीके हैं, लोगों को सैलरी मिलती है तो महीने में कुछ ज़्यादा नहीं, ही है। एक्स्ट्रा सामान का खरीद रहे हैं क्या? एक्स्ट्रा पैनिक है, मगर जब वो न्यूज़ सुनते हैं, आजकल इंटरनेट पे न्यूज़ देखते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो पैनिक हो जाता है और लोग अपने घर में ज़रूरत का सामान रख रहे हैं और कुछ पता नहीं है अभी तक क्या है। अभी तो कुछ घंटे ही हुए हैं ये जो स्ट्राइक हुई है, उसके बाद अब जैसे-जैसे पता चलेगा तो लोग ज़रूर सामान अपने पास ज़रूरत का सामान रख रहे हैं और अच्छा भी है कि अपने पास घर में सामान रहें, अंदर रहें, घरों में रहें और बच स्थिति के रहें। लंबी खिंचती है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अनाज और दालें वगैरह के जो है खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ हमारी सप्लाई चेन, जैसे मैंने आपको कहा, गवर्नमेंट को चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए सहूलत रखे, ट्रक्स की जो नो एंट्रीज और वो ऐसी बाधाएं हैं इनको हटाएं ताकि वो ट्रक्स मूव कर सकें। एक बारी यहाँ से जम्मू से श्रीनगर गाड़ी जाती है और वापस जाती है तो 3500 रुपये का रोड टैक्स, ये टोल लग जाता है, ये रोड टोल जो है। तो ये ख़त्म कर देना चाहिए, 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दें ताकि गाड़ियाँ चलें और किसी चीज़ की सप्लाई में, हमारे गोडाउन्स में और हमारे सप्लायर्स के पास किसी चीज़ की भी, कोई भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। तो सब लोगों को अपील करती है और करता हूँ कि आराम से लें, सामान जितना चाहिए उतना ले जाएं, कोई ऐसी बात नहीं। खन्ना साहब, का आने वाले समय में कई बार होता है कि इस स्थिति का फायदा उठाने वाले बहुत सारे ऐसे व्यापारी भी होते हैं जो अपनी रेट में इंक्रीज करते हैं, क्या कहें? मैंने कहा ना कि अब वो ऐसा ज़माना नहीं है, इंटरनेट पे सब चीज़ों के रेट सब तरफ, सप्लायर्स बहुत हैं। अब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक कर लेता है, अनलेस और अनटिल सप्लाई चेन में ना बाधा आए तो हमारे पास कुछ है और हमारे व्यापारी कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद।